हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और उम्मीद करती हूँ पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करिए, पूरी ईमानदारी के साथ। बिल्कुल भी आपको मक्कारी नहीं करनी है। ठीक है, ईमानदारी से पढ़िए तो रिज़ल्ट भी आपका बड़ी ईमानदारी से आएगा, जिसे देखकर आपको बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो अगर आपको खुशी चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक है आज का ब्लड सेल्स के बारे में, है ना। तो हम इसमें ब्लड सेल्स के जो भी हैं, हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड सेल्स के अंदर, हम उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो जो हमारे ब्लड सेल्स जो हम फॉर्मेशन देख रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ हीमोपोइसिस या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस देखी थी, जिसके अंदर क्या था, हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का जो फॉर्मेशन था उसको हमने कहा था हीमोपोइसिस। ठीक है। तो अब हम ब्लड सेल्स के बारे में देख रहे हैं। हमारी जो ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर हमारे फॉर्मल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो फॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कितने प्रेजेंट होते हैं हम उसको देख लेते हैं ना। तो जो हमारा प्लाज्मा पोर्शन होता है वो हमारा कितना होता है, मतलब जो हमारी ब्लड सेल्स होती है उसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्या होता है, एक तो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स में हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये जो भी हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, वे सारी प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब जो हमारा ब्लड होता है हम उसको क्या करेंगे हम, तो जब ब्लड को हम एंटीकोगुलेंट ब्लड के साथ क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज़ करने पर जो सेडिमेंट हमको मिलता है, जैसे कि इसमें हमको ये सेडिमेंट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होती है, हमारी ब्लड सेल आ जाती है। बीच में एक क्या होता है, बीच में हमें मिलता है वाइट कलर की एक लाइन होती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बफी कोट। ये जो बफी कोट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो बफी कोट जनरली हमारे जो प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं उनसे मिल करके ये बना होता है। ठीक है, और उसके बाद सुपरनेटेड जो आपको मिलता है वो क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा जो होता है हमारा, वो 55% प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा में हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर के अंदर इसमें हमारे सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, इसके में हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये सभी कंपोजिशन से मिलकर जो होता है हमारा प्लाज्मा बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारा बफी कोट आया है। ठीक है, ये बफी कोट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दिखाई दे रहा है किससे बना होता है, तो जब बफी कोट जो होता है जनरली हमारे डब्ल्यूबीसी सेल्स और प्लेटलेट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये कितना होता है, तो जनरली ये 1% जो होता है वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, किसी किसी बुक में 1% दे रखा है, किसी किसी बुक में 4% दे रखा है। तो थोड़ा सभी बुकों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड सेल्स कितनी देखने को मिलती हैं, तो जो हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो हमें 45% देखने को मिलती है। किसी बुक में 45% दे रखा है तो किसी में 41% दे रखा है ना। दोनों में ही अलग अलग वेरिएशन है। ठीक है, किसी में 45% दे रखा है तो किसी में क्या दे रखा है, 41% दे रखा है। ठीक है ना। तो ये सभी जो एलिमेंट्स होते हैं, सभी इन सभी से मिलकर क्या होता है, हमारे ब्लड सेल्स बनती है। हमारी जो ब्लड सेल्स होती है उसमें आरबीसीबीज होती है, हमारी डब्ल्यूबीसीज होती है, और हमारी प्लेटलेट प्रेजेंट होती है। हम फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट में यही हमारी ब्लड सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या, ब्लड सेल्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों का जो फॉर्मेशन होता है, इनके जो फॉर्मेशन होने की प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं हीमोपोइसिस, यानी कि ब्लड सेल के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। ब्लड फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो उसके लिए हमारी अलग अलग कलेक्शन साइट हैं। ठीक है, मेनली हम एडल्ट की बात कर लेते हैं, तो हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं, एडल्ट होते हैं, उसमें हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो हमारे स्टेम सेल से उसका फॉर्मेशन होता है। हमारे जो स्टेम सेल होती है वो क्या करती है, पॉलिफ्लेशन करती है, डेवलपमेंट करती है हमारी किसका, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का। ठीक है, और जो मेगा कैरियोसाइट होते हैं उसके टूटने के बाद प्लेटलेट बनती है हमारा प्रॉपर, इस तरह से उसके अंदर हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अब हम आरबीसीज को देख लेते हैं। हमारी जनरली जो आरबीसीज कैसी होती है फॉर्मेशन, तो हम देख चुके हैं कि हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ कहाँ से और किन किन जगहों से होता है ना। यानी कि जो फीटल लाइफ होती है उसमें ब्लड सेल का फॉर्मेशन हमारा कहाँ से होता है, तो फीटस लाइफ में ब्लड सेल का फॉर्मेशन हमारे लीवर से होता है और स्प्लीन से होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रंस के अंदर ब्लड फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो बोन मेरो से होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन। बोन मेरो भी 2 टाइप की, ठीक है, येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो। येलो बोन मेरो
किस कारण होती है, यानी कि फैट डिपोजिशन के कारण वो येलो कलर की हो जाती है। और रेड बोन मैरो यानी कि उसके अंदर हमारे सेल्यूलर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वो रेड कलर की दिखाई देती है। अब जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसे हम कहते हैं एक्टिव रेड बोन मैरो, जो बोन को एक्टिव करने का काम करती है। अब ठीक है, फिर ये एक्टिव ये जो बोन मैरो होती है ये आगे चल के कैसी हो जाती है, इनएक्टिव बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि 20 साल के जब हम हो जाते हैं तब। तो जब 20 ईयर के हम हो जाते हैं यानी कि एडल्ट कंडीशन आ जाती है, उसके अंदर जो हमारी एक्टिव बोन मैरो थी वो कैसी होती है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर यहाँ से ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो यहाँ 20 साल के जब हम हो जाते हैं तो हम ब्लड सेल का फॉर्मेशन हमारे मेम्ब्रेनस टिश्यू से होता है। मेम्ब्रेनस टिश्यू लाइक स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, स्कल, पैल्विक बोन या एंड ऑफ लॉन्ग बोन से हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। स्टेम सेल वगैरह क्या है हमने ये सारी चीज़ें देख लिया है अच्छे से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो हम ब्लड सेल्स देख रहे हैं, हमारे जो ब्लड एलिमेंट्स हैं, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसमें हमारे सबसे पहले आती है आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसीज जो होती है आपको सामने दिखाई दे रही है, आरबीसीज को क्या कहते हैं हम, इरेथ्रोसाइट भी हम इसे कहते हैं। आरबीसी कैसी होती है, तो हमारी बाइकॉनकेव शब्द की होती है। ठीक है, ये जो हमारी आरबीसीज है इसका ये नेचुरल है। ठीक है, इस तरह से हमारी आरबीसी कैसी हो जाती है, प्रेजेंट होती है, बाइकॉनकेव शेप्ड की होती है। ठीक है, और यूँ देखें नॉर्मल तो कैसे दिखाई देती है, ओवल शेप्ड की, ऐसे हमको स्फेरिकल जो होती है वो दिखाई देती है। जनरली वो होती है कैसी, बाइकॉनकेव या डिस्क शेप्ड की हमारी आरबीसीज होती है। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो जो 20 सेंटर से होती है, 20 से थोड़ी सी बाइकॉनकेव शेप होती है, मतलब डिस्क शेप्ड होता है, तो बीच में कैसी होती है, 1 mm की होती है। देन इसके जो दोनों एंड होते हैं वहाँ से कैसी होती है, तो वहाँ पर ये होती है 2.2 mm की। ठीक है, और 20 सेंटर से कितनी होती है, 1 mm इसका डायमीटर होता है। अब जो आरबीसीज है हमारे, इस आरबीसी का नॉर्मल डायमीटर कितना होता है, तो जनरली 7.2 mm इसका डायमीटर होता है आरबीसीज का। ठीक है, तो जो आरबीसीज होती है हमारी, आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है, इसका जीवन काल कितना होता है, तो हमारे आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 डेज़ की होती है, यानी कि इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन का जीवन काल होता है। अब जो हमारे आरबीसी जो होती है, ठीक है, वो बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव क्यों होती है, मतलब इसके अंदर कैसी होती है, हमारी कैविटीज़ हो जाती है जो कि ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करती है, यानी कि ऑक्सीजन इसके अंदर ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाए इसके कारण इसके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते, इसमें डीएनए डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो आरबीसी बाइकॉनकेव शेप्ड की क्यों होती है, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, हमारी कैपिलरीज वो छोटी छोटी सी होती हैं, मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ, जैसे मानो ये हमारी कैपिलरीज है। ठीक है, अब ये हमारी ब्लड सेल्स है। ठीक है, कैसी होती है हमारी ब्लड सेल, ऐसी होती है हमारी बाइकॉनकेव शेप्ड की। तो ये जो ब्लड सेल्स हैं, हमारी ब्लड सेल्स क्या करेगी, आसानी से क्या हो, इसके अंदर फ्लो हो जाए, मतलब कैसे हो जाए, स्क्वीज़ हो जाए, उसके लिए आराम से इसके अंदर गुजर सके, इसलिए इसका शेप्ड कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है। मतलब स्क्वीज है तो ऐसी घूमती घूमती इसके अंदर से निकल जाएगी, है ना। तो क्या होता है, हमारा जो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटस में क्या क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते। देन जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे आरबीसी जो होती है उसको एनर्जी मिलती है और उसके अलावा कहीं और से एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, तो आज जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है, हमारे जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे होता है उसी से हमारी जो आरबीसी सेल्स होती है उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अब हमारे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज की हम बात करें तो हमारा जो आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, तो हमारा जो आरबीसीज है उसका फॉर्मेशन हमारे इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन से होता है। जो इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन होता है किडनी के द्वारा स्त्रावित होता है, किडनी इसको स्टिमुलेट करती है, और ये जो इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, आरबीसी को निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, तो आरबीसी जो है हम इसकी लाइफ स्पेन कितनी है हमारी, 120 डे की होती है। 120 डे के बाद जो हमारी आरबीसीज होती है वो मृत हो जाती है, डेड होती है, और उसके बाद कहाँ जाती है, हमारी स्प्लीन के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो हमारे इस हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में जो होती है आरबीसी क्या होती है, हमारे समय से पहले टूट जाती है, मतलब इसका जो लाइफ स्पेन 120 दिन का होता है, उस 120 दिन के पहले ही आरबीसी कैसी हो जाएगी, डेड हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, तो वो किस कंडीशन में होती है, तो वो हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में होती है, जिसमें जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन में क्या होती है, स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि मैक्रोफेजस सेल्स। जो मैक्रोफेजस सेल होती है वो क्या करती है, भक्षण करने का काम करती है, यानी कि किसी चीज़ को इंगल्फ कर लेती है, वो खा लेती है। यानी कि 120 डे के बाद जो आरबीसी स्प्लीन में जाती है, ठीक है,
स्प्लीन जो होता है उसमें स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि मैक्रोफेजेस सेल। अब जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल में आरबीसी रोज फ्लो होगी, तो उसकी साइड कैसी होगी, उसकी जो साइड की मेम्ब्रेन होगी रोज थोड़ी थोड़ी घिस जाएंगी, है ना। तो लास्ट में स्प्लीन के पास जाती है तो फिल्टर होने के लिए, तो उसका शेप कैसा हो जाता है, राउंड शेप्ड का होता है, क्योंकि जो आरबीसीज है हमारी ब्लड वेसल्स में डेली फ्लो हो रही है तो वो घिस रही हैं, ठीक है। तो बाई कॉन्केव से कैसे हो जाती है, वो राउंड शेप्ड की हो जाती है, और राउंड शेप की होने के कारण क्या होता है, स्प्लीन की जो कैपिलरीज होती है वो उसमें ये जाकर के अटक जाती है, और जैसे ही वहाँ ये अटकती हैं तो मैक्रोफेजेस जो सेल होती हैं स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होती है वो तुरंत एक्टिव हो जाती है और मैक्रोफेजेस इसको इंगल्फ कर लेती है, ठीक है। फिर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है और उसमें आयरन और प्रोटीन होता है, तो आयरन और प्रोटीन को स्टोर कर लिया जाता है, और अदर जो वेस्ट होते हैं उसको यूरिन और स्टूल के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो आयरन होगा, प्रोटीन होगा, उसको स्टोर कर लेंगे, और उसके अलावा जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है आरबीसी का, वो स्टूल और यूरिन से कुछ अमाउंट में पास आउट होने लगता है, ठीक है। तो ये जो होती है हमारे गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती है, मतलब ये जो ऑक्सीजन होती है वो टिश्यू में जाएगी, टिश्यू जो होते हैं जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अगर वहाँ पर होगी तो वो हमारे लंग्स तक जाएगी और वो रिलीज़ हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुँचाना, और टिश्यू से ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर निकलना, और वहाँ से लंग्स तक पहुँचाने का ये जो काम होता है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन का होता है। तो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीसी। देन एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है, तो आरबीसी का जो काउंट है वो कितना हो जाता है, तो 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में इरेथ्रोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है हमारे ब्लड सेल्स का, तो ब्लड आरबीसी काउंट जो होता है वो 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम से कम होता है तो उसे इरेथ्रोपीनिया कहते हैं, और अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे इरेथ्रोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।